हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम दो ऐसे सवाल करेंगे जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एग्ज़ाम में आता ये सवाल है, बच्चे कर देते हैं इसको, या फिर ये आएगा तो इसको कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल है कि ए बी रेखाखंड में एक ऐसा बिंदु हमें ढूंढना है, प्रतीत करो का मतलब ढूंढना है, जो बाहर दिए हुए बिंदुओं सी और डी से समान दूरी पर हो। बिल्कुल आसान सवाल है। सबसे पहले हम जो चीज़ दी गई है उनको ले लेते हैं। ये हमारे पास एक ए बी रेखाखंड है। अब दो बिंदु दिए गए हैं सी और डी। ये समान दूरी पर नहीं है, आप कहीं भी ले सकते हो। एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं। अगर ये समान दूरी पर होते तो फिर यहाँ से जितनी दूरी पर ये होता, यहाँ से उतनी दूरी पर ये लेते, परंतु समान दूरी पर कुछ नहीं कहा गया, तो आप कहीं भी ले सकते हो। अब हमने जो काम करना है वो कहता है कि एक ऐसा बिंदु ढूंढना है, प्रतीत करना है ए बी रेखाखंड में के अंदर, यानी कि इसके ऊपर कोई बिंदु हमने ढूंढना है जो सी से और डी से समान दूरी पर हो। अब अगर आप सवाल करते करते इस सवाल तक पहुंच चुके हो और आपने कक्षा 6 का बिल्कुल पहला सवाल है, ए बी रेखाखंड के दो समान भाग करो, उसको ढंग से किया है, तो इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। तो उस सवाल की विशेषता क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। ये हमारा रफ कार्य है। उस सवाल के अंदर हमने क्या करना होता है कि हमारे पास एक ए बी रेखाखंड है और इसके हमने दो समान भाग करने होते हैं। तो ए पर प्रकार रखकर हम आधे से ज़्यादा खोलकर चाप लगाते हैं, वैसे ही बी से हम चाप लगाते हैं और इसको मिला देते हैं। ये जो रेखाखंड होता है इसकी एक विशेषता होती है जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। इतना ही करके सोचते हैं कि हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, और इस जो रेखाखंड है, ये जो रेखाखंड हाथ दे वाला, इसकी विशेषता की तरफ वो ध्यान नहीं देते। इसकी विशेषता ये होती है कि एक तो ये ए बी रेखाखंड का आधा करता है, और दूसरी विशेषता ये है कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस रेखाखंड का एक नाम रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं लंब अर्धक, यानी कि ये इसके ऊपर लंब भी होता है, 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, और ए बी का आधा करता है, इसलिए हम अर्धक भी कहते हैं इसे। तो इसका नाम लंब अर्धक होता है। और जो मुख्य विशेषता एक और होती है, सिर्फ ये बिंदु ऐसा नहीं है जो ए से और बी से बराबर दूरी पर है। इस रेखाखंड का आप कोई भी बिंदु ले सकते हो। जैसे मैं एक बिंदु यहाँ लेता हूं, तो ए की दूरी अगर यहां से मापते हैं तो उतनी ही दूरी बी की मिलेगी। और एक और बिंदु ले लेता हूं मैं यहाँ पर, मान लें ये कोई बिंदु है, ए से अगर इसको मापोगे तो ये जितनी दूर ए से है उतनी ही दूर आपका बी से मिलेगा। तो बस यही काम हमने यहाँ करना है। सिर्फ ए सी और डी का आधा हमने करना है। सी और डी का आधा करने से जो रेखाखंड आपका आएगा उसका प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु सी से और डी से समान दूरी पर होगा। तो हमने वही बिंदु ढूंढना है जो सी और डी से समान दूरी पर हो। तो उसके लिए यही काम करना हमने पड़ेगा। सबसे पहला काम, सी और डी को मिलाएंगे, बिंदुदार मिलेगा क्योंकि यह रचनात्मक कार्य है। उसके बाद सी बिंदु पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोल लेंगे और एक चाप हम लगा देते हैं, और दूसरी चाप डी बिंदु से लगेगी, उतना ही प्रकार खुला रखेंगे और डी से हम काट देंगे। आधा करने के बाद हम इनको मिला देंगे। अब ये जो लंब अर्धक है जो हम अब खींच रहे हैं, इसका प्रत्येक बिंदु सी और डी से समान दूरी पर है, परंतु हमने कौन सा ढूंढना है, हमने वो बिंदु चाहिए जो ए बी पर हो। तो ए बी पर ये बिंदु है, तो यही हमारा आंसर है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे और इसका नाम हम रख देंगे ई। तो ई हमारा वो बिंदु है जो सी से और डी से समान दूरी पर है। इसको सी और डी से मिलाने की जरूरत नहीं है। अब अगला सवाल करते हैं। इसके अंदर क्या है कि ए बी रेखाखंड के बाहर दो बिंदु हैं सी और डी, बिल्कुल इसी की तरह से हैं। इन बिंदुओं से ए बी रेखाखंड से मिलती हुई दो किरणें खींचो जो ए बी रेखाखंड के साथ समान कोण बनाए। यहाँ पर कोणों से बात है, दूरी से नहीं है। समान कोण बनाए, और दो रेखाखंड हमने खींचने हैं, दो किरणें हमने खींचनी है। यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि दो किरणें खींचनी है, सिर्फ बिंदु हमने प्रतीत करना था।
अब इसको देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले हम ए बी रेखाखंड ले लेंगे। बाहर दो बिंदु भी ले लेते हैं, एक सी और एक डी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि एक बार हम ए बिंदु पर प्रकार रखेंगे, एक बार हम बी बिंदु पर प्रकार रखेंगे और इन दोनों बिंदुओं में से किसी एक बिंदु तक हम खोल लेंगे। तो मैं सी बिंदु तक मैं खोल लेता हूं। सबसे पहले ए बिंदु पर मैं प्रकार रखूंगा और मेरा प्रकार खुलेगा सी बिंदु तक। अगर ए पर रखकर आप सी बिंदु तक प्रकार खोलते हो तो बी पर रखकर भी आपने सी तक ही खोलना है। ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हम लंब डालते हैं, बी पर रखकर भी हमने सी तक ही खोलना है। और ये मैं चाप लगा देता हूं। ये कार्य बिंदुदार होगा, रचनात्मक कार्य है। यहां पर हमारे पास एक बिंदु आ चुका है ई। हमने सी को ई से नहीं मिलाना। अगर सी को ई से मिलाएंगे तो ये हमारा लंब वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि सी बिंदु से लंब गिराओ। हमने वो नहीं करना। हम इस ई बिंदु को डी से मिलाएंगे। तो स्केल रखेंगे, डी और ई बिंदु को मिलाएंगे। ए बी तक तो पक्का आएगा, उसके बाद हम इसको बिंदुदार खींच देंगे। अब ये जो बिंदु आया है, इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं एफ। एफ को मिलाएंगे सी से, ये भी पक्का ही होगा और इसको भी आप आगे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम दो एरो मार्क लगा देंगे क्योंकि इसने कहा रखा है दो किरणें खींचो, तो किरणों के लिए एरो मार्क लगाना जरूरी है। अब बात आती है कि ये सी से लेकर एफ तक हमने पक्का क्यों किया और डी से लेकर एफ तक ये भी हमने पक्का क्यों किया। तो तीन प्रकार की रेखाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं। बल्कि जो हल्की रेखा होती है वो उसके लिए प्रयोग की जाती है जो हमें दी गई है। यहाँ पर हमें दी गई है ए बी रेखाखंड, तो इसके लिए हमने हल्की रेखा प्रयोग की। उसके बाद जो रचनात्मक कार्य होता है उसके लिए हम बिंदुदार रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो जो भी ये चाप हमने लगाई थी ये सारी बिंदुदार है। और जो हमारा उत्तर होता है, जो हमारा उत्तर है, इसके अंदर जो उत्तर है वो है दो किरणें खींचो। तो ये जो किरणें हैं ये हमारी पक्की होगी। तो क्योंकि आंसर यहीं तक हो जाता है तो यहाँ तक ये पक्की होगी, आगे हम इनको बिंदुदार निकाल देंगे। इन दोनों सवालों में जो कन्फ्यूजन होता है वो यहाँ पर होता है। बहुत सारे बच्चे इसको इससे और इससे मिला देते हैं और मिलाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों लाइनें हैं वो इसी सवाल की हैं, परंतु ये अलग है। यहाँ पर कोण का मामला था, ये अलग है, यहाँ पर दूरी का मामला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।